धारण कर चमन मुनि से सेवा में संलग्न हो गई। शुकन्या पतिव्रत धर्म का पूर्ण पालन करती हुई वृद्ध एवं अंधे पति चमन ऋषि की सेवा में पूर्ण तत्पर थी। उन्हीं दिनों किसी समय शूरपुत्र दोनों अश्विनी कुमार क्रीड़ा करते हुए चमन मुनि के आश्रम के पास आ पहुंचे। वे शारवांग सुंदरी सुकन्या को देख करके उसकी ओर काम सख्त हो गए। सुकन्या से पूरी बात जान करके उन्होंने उसे चमन मुनि की सेवा से विरत करने का प्रयास किया, परंतु सुकन्या ने पतिपारायण होने के कारण दृढ़ता से उनकी बातों का विरोध किया। सुकन्या की दृढ़ता देख करके अश्विनी कुमारों ने भयभीत होते हुए चमन ऋषि मुनि के युवावस्था तथा सुंदरता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही एक शर्त रखी कि एक सरोवर में चमन मुनि तथा हम दोनों एक साथ स्नान करेंगे और दोनों एक रूप हो जाएंगे। उनमें से तुम किसी एक को पति रूप में चुन लेना। ये सुनकर के सुकन्या असमंजस में पड़ गई। उसने सब बातें अपने पति चमन मुनि को बताई। अंत में चमन मुनि की आज्ञा से सुकन्या ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। एक सरोवर में चमन ऋषि तथा अश्विनी कुमारों ने एक साथ स्नान किया और तीनों एक रूप हो गए। सुकन्या से कहा गया, इन तीनों में से तुम अपना पति चुन लो। सुकन्या अत्यंत दुविधा में पड़ गई। वो पतिपारायण थी। उसने भगवती से प्रार्थना की और भगवती की कृपा से अपने पति चमन ऋषि को युवा स्वरूप में प्राप्त कर लिया। चमन ऋषि युवावस्था में प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रत्युपकार की सृष्टि से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में सोम रस पान का अधिकारी बनाने का वचन दिया। एक दिन महाराज शर्यात अपनी कन्या को देखने के लिए चमन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वह युवावस्था के साथ अपनी कन्या को देख करके विस्मत में पड़ गए। जब सब बातें स्पष्ट हुई तो चमन मुनि के आदेश से शर्यात ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में चमन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान का अधिकारी बना दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो दुर्गी मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय।